NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा और पालीगंज के सुनतटीय इलाकों में बालू माफियाओं ने अंदरगर्दी मचा रखी है। 30 जून से 3 महीने के लिए बालू खनन बंद होने के पहले ही माफियाओं ने कई जगहों पर अवैध तरीके से बालू का भंडारण कर पहाड़ खड़ा कर दिया है। यही नहीं, बिहटा के बिंदौल बालू घाट पर तो प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 3 दिनों पहले ही दानापुर एसडीओ ने पटना डीएम की अनुशंसा पर विवादित जमीन पर धारा 144 लगाई है। उसके बावजूद बालू माफिया उसी रास्ते से बालू का परिवहन और भंडारण कर रहे हैं। दरअसल बिहटा के बिंदौल बालू घाट पर रास्ते के विवाद में एक दलित परिवार नेपाली राम की हत्या हो गई। उसके बाद जिला प्रशासन ने गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए विवादित रास्ते पर 144 लगा दी, लेकिन बिना पुलिस के भय के दिन रात बालू लदी ट्रक को परिचालन कर रहे हैं। यही नहीं, इसी बिंदौल गांव में एक ही लाइसेंस पर कई अवैध बालू के टाल हैं, लेकिन उस पर भी किसी की नजर नहीं है। पालीगंज अनुमंडल के जीतन छपरा, निसरपुरा, लहलादपुर बालू घाटों पर भी यही नजारा है। अब जब बालू खनन बंद होने में शेष 5 दिन और बचे हैं, तो घाट चलाने वालों ने तो चालान काटने की प्रक्रिया में भी धीमा कर दिया है, जिससे बाजार में बालू की किल्लत हो और अगले महीने से बालू ऊंचे दामों में बिके। बिंदौल गांव के ग्रामीण कहते हैं कि उनके परिवार में तो बालू को लेकर इतना तनाव है कि लोग एक दूसरे से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते। वही ऐसी क्षेत्र तो पहले बिंदौल नहीं है, न बगल का कोई गांव है, न आपका पांडे चक है, न दोहरा छिलका है, और यहाँ सैकड़ों जो है सो पहाड़ नुमा भंडारण जो है जगह जगह पर। आप तो गिनती में क्या, हमको तो लगता है कि 300-400 से कम नहीं होगा। तो इसकी शिकायत आप एक ग्रामीण होने के नाते कहीं किया है आपने? तो इस शिकायत पूछिए मत, शिकायत तो अंचल अधिकारी से लेकर के, थाना से लेकर के आपके अनुमंडल पदाधिकारी तक, कमिश्नर और जिलाधिकारी तक, जिलाधिकारी के द्वारा रोक लगा हुआ है, इसके बावजूद हो रहा है। किस तरह का रोक लगा हुआ है? जिलाधिकारी के स्तर से रोक लगा हुआ है, यानी ऐसी क्षेत्र जो है सो उसको बंद कर दिया गया है। हमारा जो जमीन है और रेती जमीन है, 3 एकड़। गौरतलब है कि बालू के वर्चस्व की लड़ाई में बिंदौल गांव में अब तक 3 हत्याएं हो चुकी हैं, और उसका पूरा मूल वजह यह है पक्षधारियों की सरकार द्वारा 2-2 एकड़ बंदोबस्त की हुई जमीन। यही नहीं, 2-3 साल में कई पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर चुकी है, लेकिन अवैध बालू का खनन और भंडारण बदस्तूर जारी है। मामला जो है वो नॉलेज में आया है, उसमें इमीडिएटली जो है एसडीपीओ दानापुर जो है उनको हम भेज रहे हैं, वो जाकर के स्वयं जो है वहाँ पर जांच करेंगे और अग्रतर जो है विधि सम्मत इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये पहले से चल रहा है, वहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ है, वहाँ 3-4 हत्याएं हुई हैं, लेकिन ये वहाँ के लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वहाँ सजग नहीं थी। देखिए, एफआईआर इसमें दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई हो रही है। जो दोषी हैं उस पर स्वयं जो है जिला पदाधिकारी महोदय के साथ हम गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया था और सभी को जो है वो जो पुलिस महकमे के हैं उनको इस बात को लेकर के सजग किया गया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो और अकॉर्डिंगली जो है फॉलोअप करके हम लोग सुनिश्चित करवाएं। इस संबंध में जब बंदोबस्तधारी कंपनी के निदेशक से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित बालू को ही वे निकालकर भंडारण करवाते हैं, जिसका पैमाना व पूरी जानकारी खनन विभाग को रहती है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी का कहना है कि अवैध भंडारण करवाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा है कि पटना जिला अंतर्गत जितने भी बालू घाट हैं, बालू घाट पर बालू भंडारण करने के लिए नदी से बालू घाट के 300 फीट की दूरी तक स्वतंत्र हैं, वो बालू भंडारण करके अपना स्टॉक पानी भंडारण करते हैं और उसी के तहत 300 फीट के बाहर बालू बंदोबस्तधारी की जहाँ आवश्यकता हो रही है वहाँ पर नियम बीएमएमसी रूल 1972 का 49 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त कर और वहाँ बालू रखा जा रहा है, सब विधि सम्मत रखा जा रहा है। इसलिए हम लोग जांच भी इसमें करते रहते हैं और अवैध पाने जाने पर एफआईआर और जब्ती भी हम लोग किए। कितने लाइसेंस अब तक निर्गत किए गए हैं आपके विभाग की तरफ से? भंडारण अब तक जिले में कुल 72 लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं, कुछ लंबित हैं। उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक टीम भी गठित की गई है।
वहीं बिंदौल में धारा 144 लगाने के भी अवैध खनन पर पटना एसएसपी ने दानापुर एसडीओ को जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।